कोरोना के संकट काल में गरीब के लिए पेट भरना किसी चुनौती से कम नहीं है और अब जब लॉकडाउन 17 मई के लिए और बढ़ा दिया गया है तो ये चुनौती भी और बढ़ती जा रही है। दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी जितना कमा पाने वाले दिहाड़ी मजदूर के लिए बहुत मुश्किल है लॉकडाउन में अपना और अपने परिवार का पेट भरना। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आ रही हैं। गरीबों में खाना बांट रही हैं, लंगर लगा रही हैं ताकि गरीब भूखा न सोए। और इसी कवायद में जुट गए दिल्ली के कुछ दोस्त। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों को खाने की जरूरत है और ऐसे में कोरोना महामारी ने हमें जिस तरीके से धैर्य सिखाया, संयम सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिखाया और इसके साथ एक चीज़ सिखाई कि दूसरों की मदद करना। क्योंकि इस वक्त ऐसे कई सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा या जिनकी मजबूरी है, जो अपने घरों से दूर हैं, रुपया पैसा ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे ग्रुप के पास जो 3 दोस्तों का ग्रुप है। इस 3 दोस्तों के इस ग्रुप ने लोगों तक खाना तो पहुंचाया ही, इसके साथ ही यमुना खादर के एक टापू में जहां करीबन 80 परिवार रहते हैं वहां प्रतिदिन यहां से खाना पहुंचाया जाता है। और सिर्फ पूरी सब्जी रोटी ही नहीं बल्कि जायकेदार खाना यहां से पहुंचाया जाता है। अलग अलग मेन्यू होता है। अगर आज के मेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलाव बनाया जा रहा है। मटर पुलाव यहाँ से भेजा जा रहा है, पैक किया जा रहा है क्योंकि मटर पुलाव खाना सबको पसंद होता है। इसके साथ जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी पसंद वाली जो चीज़ें हैं, चिप्स हैं, ओट्स हैं, वो भी यहाँ से पहुँचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिप्स के पैकेट भी रखे हुए हैं ताकि बच्चे जो लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं वो इतना बोर हो गए हैं तो उन लोगों तक ये चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि ये हेल्प का जो काम आप लोग कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ये कब से शुरू हुआ था? देखिए, 25 को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसी समय हमें लगा कि संकट गंभीर है। तो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हम 3 मित्र हैं, मेरे साथ राजीव कोहली और विजेंद्र धामा है। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि हम फीड द नीडी के तहत भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। तो शुरू में हमने सोचा कि हम इसको 5-7 दिन करेंगे। तो 5-7 दिन के बाद जब हमें लगा कि ज़रूरत ज़्यादा है तो हमने इसको तब से कंटिन्यू किया और हमारा ये प्रयास है कि जब तक हम इसको चला पाएंगे हम लोगों की ये आवश्यकता पूरी करेंगे। मयूर विहार में रहने वाले 3 दोस्तों ने मिलकर एक फ्रेंड्स ग्रुप बनाया और निकल पड़े गरीबों की मदद के लिए। लेकिन चिल्दा खादर के यमुना टापू में बनी बस्ती में खाना पहुंचाना किसी चुनौती से कम कहां था। नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर जाकर खाना देने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना होता है। कोविड-19 के मुश्किल समय में लॉकडाउन पूरे देश भर में जारी है और इस लॉकडाउन ने हमें कई सारी चीजें सिखाई। धैर्य और संयम बरतना सिखाया, लोगों की मदद करने सिखाया। एक फ्रेंड्स ग्रुप किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है ये हमने आपको दिखाया कि खाना कैसे तैयार हो रहा है, कैसे पैक हो रहा है। लेकिन अब हम इस नाव के जरिए आपको दिखाएंगे कि वो खाना बनकर पैक होकर कहाँ जाता है, किन इलाकों में जाता है। यमुना खादर के इलाके की बात हमने की थी तो यहाँ पर करीबन 80 परिवार ऐसे हैं जो टापू पर रहते हैं और उन तक आने की और जाने की सिर्फ एक ही सुविधा है, वो भी है नाव के जरिए। यानी कि यहाँ पर आने जाने का कोई और रास्ता नहीं है। सड़क रास्ते से हम लोग यहाँ पर पहुंचे और अब नाव के जरिए हम उस टापू पर जा रहे हैं जहाँ पर जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाया जाता है। हमारे साथ जो फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य हैं वो भी हैं और ये फ्रेंड्स ग्रुप सेवा भारती के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहा है। आप देखेंगे कि पैक डिब्बे जो कि हमने आपको पहले भी दिखाए थे वो पैक डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम टापू पर जा रहे हैं धीरे धीरे इस नाव के जरिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुश्किल रास्ते को पार कर टापू पर पहुंचना और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना। सर, ये बताइए कि खाना वहाँ बन रहा था, वहाँ तो आसानी से बन गया, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि उन जरूरतमंद लोगों तक ये खाना पहुँचाने के लिए नाव के जरिए एक लंबा सफर तय करना। हाँ, बिल्कुल चुनौती वाली बात तो है। हम लोग वहाँ पर मयूर विहार अपना सेवा रसोई में खाना बना के तैयार करते हैं
लगभग उसके बाद 12 बजे के लगभग हम लोग खाने को इस नाव के द्वारा उस टापू पर लेके जा रहे हैं खाना, जहाँ लोग लगभग 12 बजे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि खाना वहाँ पहुँचेगा। और लगभग हम 25 तारीख से लगातार रोजाना भोजन की व्यवस्था हम करा रहे हैं। इन दोस्तों की कोशिश ये भी होती है कि हर रोज अलग मेन्यू हो, ताकि रोज एक सा खाना खाकर लोग बोर न हो जाएं। टापू में करीब 80 परिवार रहते हैं और उन तक आवाजाही के लिए यमुना नदी को पार करके जाना पड़ता है। सड़क नहीं है, इसलिए नाव ही मात्र खाना सप्लाई करने का एक माध्यम है। तो फ्रेंड्स ग्रुप का खाना मदनपुर खादर के उस टापू पर पहुंच चुका है, जहां पर 80 परिवार करीबन 80 परिवार रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी जो लाइन लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। और ये खाना अब उन लोगों को दिया जा रहा है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे खाने का। अच्छा शिखा, यहाँ डेली मिलता है खाना अच्छे से? जी, हमारे यहाँ प्रतिदिन भोजन आती है। तो लॉकडाउन चल रहा है, आना जाना तो नहीं हो पा रहा होगा, लोग नहीं आ पा रहेंगे, तो खाना वाना सब मिल पा रहा है? जी, हमारे यहाँ जब से लॉकडाउन हुए हैं, जब से भोजन मिलते हैं प्रतिदिन। और वो सेवा भारती द्वारा 8 दिन का राशन में मिलते हैं, सूखा राशन। बस्ती के लोगों तक अब तक सरकार भी कोई मदद नहीं पहुंचा पाई, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। शायद भगवान ने फ्रेंड्स ग्रुप को इस नेक काम के लिए चुना होगा। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।